नमस्कार, बीएसएफएफ की श्रृंखला में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्व निवेशक सप्ताह 2020 हम मना रहे हैं और इसी के चलते बीएसएफएफ और सेबी द्वारा ये सारे सत्र आप तक हम लेकर आ रहे हैं। ये एक स्पेशल सीरीज हमने बनाई है जिसमें सेबी ने डिजाइन किया हुआ कंटेंट सेकेंडरी मार्केट के ऊपर चर्चा हो रही है। अपने यूट्यूब चैनल पर अलग एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें इस विषय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। सो जो निवेशक सबसे पहली बार बाजार में आ रहे हैं, सबसे पहली बार निवेश कर रहे हैं, उनके लिए ये जो सीरीज रहेगी वो शायद बहुत ज्यादा फायदेमंद और मददगार साबित हो सकती है। सो वो लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर भेंट दे सकते हैं और पूरी सीरीज देख सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात कर रहे थे जिसमें हमने ये देखा कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेवी अकाउंट का क्या महत्व होता है, क्या कागजात, क्या दस्तावेज लगते हैं, या केवाईसी का फॉर्म कैसा दिखता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसा दिखता है। और इसी के चलते चलते अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का हम सैंपल देख रहे थे। इसके पहले हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का ये फॉर्म लेकर आए हैं, पिछले सत्र में हमने यहाँ तक चर्चा करी है। इसी चीज को हम आगे ले जा रहे हैं कि आपने बेसिक डिटेल्स भर दिए, आपका केवाईसी हो गया, आपने ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स यहाँ भर दिए, फिर कौन सा सेगमेंट चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, फिजिकल चाहिए, आपको डीपी अकाउंट स्टेटमेंट मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, सारे इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जरूर लेवे, मार्जिन फैसिलिटी एक्टिवेट करके रखे, इंटरनेट ट्रेडिंग एक्टिवेट करके रखे, पता नहीं इसकी कब जरूरत हो सकती है। अब हम देखेंगे कि कुछ डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं जो कि सबसे अहम है और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है जो इस फॉर्म में होती है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कि अगर यहाँ पर उन्होंने दिया है कि अगर कुछ एक्शन हुई है, अगर आपने कुछ पेमेंट नहीं किया, कुछ हुआ है, कोई डिस्प्यूट है, कुछ भी है, सेबी ने पिछले कोई एक्शन लिया है, एक्सचेंज ने कोई नोटिस भेजी है, तो अगर कुछ है तो उसको यस टिक करना है और जो कुछ है वो स्पेसिफाई करना है, नो है तो नो टिक करे। अपने फॉर्म को इंट्रोड्यूसर डिटेल्स रखता है कि अपने फॉर्म को किसी ने तो भी, अपने अकाउंट को किसी ने तो भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। स्टेट ऑफ इंट्रोड्यूसर वो सब ब्रोकर या एपी भी हो सकता है जहां पर अपन अकाउंट खोल रहे हैं। अगर वो एपी या सब ब्रोकर होगा तो वो भी हमें इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई एम्प्लॉय कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट कर सकता है, कोई अदर भी कर सकता है। उसका नाम, उसके बेसिक डिटेल यहाँ पर सारे आ जाएंगे और इंट्रोड्यूसर की साइन आ जाएगी। सो ये अहम चीज है, ये देना डिक्लेरेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टर मस्ट डिक्लोज डिटेल्स ऑफ द पास्ट एक्शन और प्रोसीडिंग्स। अगर कुछ हुआ है तो वो डिटेल देना और इंट्रोड्यूसर की डिटेल्स। उसके बाद ये ओवरऑल डिक्लेरेशन है कि यहाँ सारी चीजें जो हमने दी है वो मेरे नॉलेज में है, जो सही है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक बेसिक है और यहाँ पर साइन, ये साइन इंपॉर्टेंट है। साइन एक ही सरी की होनी चाहिए, साइन अगर बदलती है तो उससे भी तकलीफ हो सकती है। सो साइन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देकर साइन करनी चाहिए। इन्वेस्टर ने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेने चाहिए, जो कुछ भी इसके साथ आता है। हमने देखा था क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्या वॉलंटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमने सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए। क्या चार्जेस है, क्या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो एक बार पढ़ लेना चाहिए और फिर ही इस डिक्लेरेशन को साइन करना चाहिए। ये वही बतलाता है कि हमने सारी चीजें पढ़ ली है, फिर वो राइट्स हो या ऑब्लिगेशन हो वो भी सारी चीजें पढ़ ली है और उसके बाद हम साइन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें पढ़कर ही हम साइन करें। फिर आता है नॉमिनेशन। अगर हम नॉमिनेशन करना है या नहीं करना है, ये वापस क्लाइंट के ऊपर निर्भर करता है, वो निर्णय ले सकता है कि करना है नहीं करना है। लेकिन अगर सलाह पूछते हैं तो नॉमिनेशन करना ही चाहिए। अगर कुछ गलत चीज होती है, अगर हम नहीं है तो हमारे बाद बाकी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सो नॉमिनेशन, आई विश टू नॉमिनेट, नहीं करना है तो कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर सारी डिटेल्स डालने हैं, उसके साथ रिलेशन क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर वो माइनर है तो उसके सारे डिटेल्स, गार्डियन की साइन लगेगी, अगर जिसको किसी को नॉमिनी करके रखा है यहाँ पर साइन लगेगी। और अगर आपने नॉमिनी रखा है तो ही विटनेसेस लगते हैं और अगर नॉमिनी नहीं रखा तो कोई विटनेसेस का सवाल ही नहीं। अगर आपने नॉमिनी रखा है तो यहाँ पर विटनेसेस लगेंगे और उनके सारे डिटेल्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। नॉमिनी करना अनिवार्य है, नॉमिनी करना ही चाहिए। अनिवार्य नहीं है लेकिन नॉमिनी करना ही चाहिए, क्योंकि नॉमिनी जब करता है तो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस यदि कभी आते हैं तो उसके बाद तकलीफ नहीं होती परिवार वालों को, बाकी लोगों को। सो हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा और यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।